यार आप भी अगर स्पेस के बहुत बड़े फैन हो मेरे जैसे, तो आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो हम सिर्फ अर्थ पे ही क्यों रहते हैं? एंड आई नॉट गोना लाई, इसका जवाब हर रोज नासा ढूंढने का ट्राई कर रहा है। और आज हम जानेंगे हमारे वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट नेपच्यून के बारे में। एंड वेट, ऐसा नहीं कि वो एकदम लास्ट में आता है इसीलिए मिस्टीरियस है, नहीं, यहाँ पे लैंड ही नहीं है, पूरा प्लेनेट भाई आइस एंड गैस से बना हुआ है। एंड आइस में पता है भाई ठंडा होता है, बट यहाँ के आइस बर्निंग आइस होते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, आज तक साइंस क्रैक नहीं कर पाया है। देखा जाए तो हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स एक्सप्लोर्ड है, बट दिस इज सो अनएक्सप्लोर्ड कि यहाँ पे आज तक सिर्फ एक ही स्पेसशिप पहुंच पाया था, वॉयेजर 2 1989 समथिंग में। और हाँ, आज का वीडियो बनाया गया इन्फो फैमिली के द्वारा, तो बिग शॉट आउट टू देम, फुल क्रेडिट जाता है भाई को। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आज चलते हैं वीडियो पे, लेट्स गो। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से प्लैनेट नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी वाला प्लैनेट है। अब बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्लैनेट नेपच्यून सबसे आखिरी है, तो इसीलिए शायद ये सबसे ठंडा प्लैनेट होगा। मैं भी बचपन में ना यही सोचता था, बट मुझे बाद में पता चला कि यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लैनेट नेपच्यून से ज्यादा ठंडा प्लैनेट यूरेनस है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी यूरेनस वाली वीडियो में बताया था कि यूरेनस पर हीरों की बारिश भी होती है। व्हाट, हीरे? मतलब डायमंड्स के बारिश होते हैं? ब्रो, हीरे? तो ठीक ऐसे ही नेपच्यून पर भी हीरों की बारिश होती है। और ब्रो, नेपच्यून में भी हो रहा है। आई हैव आर्गुमेंट, अर्थ पे क्यों नहीं होता है? अर्थ पे गिरे हीरे, सब लैम्बोर्गिनी लेके घूमेंगे भाई। और नेपच्यून के भी कुछ राज इतने ज्यादा भयानक हैं जिनको सुनने के बाद कोई भी इंसान डर जाए। तो अच्छा? जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो प्लैनेट नेपच्यून को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर हम नेपच्यून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नेपच्यून के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट्स हुआ करते थे। ओके, तब शायद नेपच्यून नहीं आया था, ठीक है। यानी कि यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट था। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उन्होंने ये देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट यानी प्लैनेट यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट के अंदर थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। तो ये देखकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आपको तो पता ही है हमारे प्लैनेट्स एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, बट यूरेनस जो था ना भाई, ये अलग ही मोमेंटम में मूव करता था। एंड बहुत ही प्यारा तरह से ना रिवील हुआ था एक नया प्लैनेट, आज वो जानते हैं। तो ये देखकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के लॉ पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूरेनस अकेला ऐसा प्लैनेट था जो कि न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा था। वो एक खास जगह पर आकर अपनी मूवमेंट को बदल रहा था। तो ये सब देखने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि शायद न्यूटन के लॉज ही गलत हैं। सॉरी, बट भाई हमने जो पढ़ा बचपन से वो कैसे गलत है? यूरेनस की इन अजीबोगरीब हरकतों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। और फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने यूरेनस को स्टडी करना शुरू कर दिया। और उनमें से एक साइंटिस्ट उर्बेन लेवेरियर भी थे, जो कि यूरेनस को दिन रात स्टडी कर रहे थे। बहुत बड़ा वो ये बात समझ चुके थे कि न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के लॉज में कोई भी गलती नहीं है। तो फिर यूरेनस की इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। तो उसी राज का पता लगाने के लिए उन्होंने यूरेनस को दिन रात स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्हें शक था कि जिस जगह पर यूरेनस अपनी मूवमेंट को बदलता है, उस जगह पर जरूर कोई ना कोई प्लैनेट या फिर कोई बड़ा स्टार मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी से यूरेनस इधर उधर हो रहा है। तो इसी सब के चलते उर्बेन एक रात एक बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं। वो अपने हाथ में एक पेपर और पेन पकड़ लेते हैं और फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। जब बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद उनकी ये कैलकुलेशन खत्म होती है, तो वो यूरेनस के पास एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं और बोलते हैं कि इस पॉइंट पर जरूर कोई बड़ा प्लैनेट छुपा हुआ है। एंड वो था नेपच्यून। भाई क्या क्रेजी तरीके से तुम समझ रहे हो, एक प्लैनेट मिला था हमें। ब्रो, सो क्रेजी, जिसका साइज भी यूरेनस जितना है। और फिर जब उन्होंने अपनी ये कैलकुलेशन साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखी, तो पहले तो उनका अच्छा खासा मजाक बनाया गया, क्योंकि यूरेनस के इर्द गिर्द उस वक्त कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं था। लेकिन जब उनकी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व किया गया, तो ठीक उसी पॉइंट पर जहां उर्बेन ने बताया था,
वहाँ एक बहुत ही बड़ा नीला प्लेनेट देखा गया। और जब उस प्लेनेट का मास और साइज कैलकुलेट किया गया तो ये पता Same चला था। कि उस प्लेनेट का मास और साइज भी लगभग यूरेनस के ही जितना है, यानी कि उर्बेन की वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों सोलर सिस्टम का अब 8वां प्लेनेट डिस्कवर हो चुका था। ओके सॉरी फॉर इंटरफेयर बट भाई ये वीडियो बहुत प्यारा बना है, लिटरली कितने अच्छे से समझा रहे हैं भाई क्रेजी। इसका नाम नेपच्यून रखा गया, जो कि एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। ऐसे मिला और था नेपच्यून नेपच्यून। हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जिसको बगैर किसी टेलीस्कोप या फिर स्पेस क्राफ्ट के मैथमेटिक्स से मिला था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिस्कवर किया गया था, Bro. जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात नेपच्यून के डिस्कवर What होने is की। this? अब हम जान लेते हैं कि नेपच्यून कैसा है और इसमें कैसे I'm कैसे so- राज छुपे Let's go, हैं। let's तो go. दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट है, जो कि सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या फिर सूरज और जमीन से 30 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद है, जिसका What? फासला सूरज से 5 बिलियन यानी 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। भाई ये बहुत दूर है। हम जो ये सितारे देखते हैं ना रात को छत पे, ये कहीं पे भी देखते हो भाई, तुम्हें लगता होगा वो बहुत पास है, नहीं वो बहुत दूर है। और वो सितारे जो तुम देखते हो ना ऐसे शेप में रहते हैं, वो शेप ऐसा नहीं रहता है, वो लिटरली गोल रहते हैं, दूर से हमें ऐसा दिखते हैं जब साइन करते हैं। और ये इतना ज्यादा है कि अगर एक स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से नेपच्यून पर भेजा जाए तो स्पेस क्राफ्ट को नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग जाएंगे। यानी मान लो कि आप नेपच्यून पर जाना चाहते हो और आपकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है, 32 तो में जब तक पहुंचूंगा। आप नेपच्यून पर पहुंचोगे तो आपकी उम्र 32 साल हो चुकी होगी। Yes. और फिर अगर मतलब आप तुम समझ रहे हो 32 में पहुंच रहे हम लोग, अभी 20 साल का ही हूं मैं शायद, है शायद क्या हूं मैं एंड 12 साल लगे मुझे 32, फिर मैं वापस भी तो आऊंगा, वहां पे थोड़ी रहना है मुझे, तो फिर 44 हो जाऊंगा भाई मैं, है? नेपच्यून का राउंड काट कर अर्थ पर वापस आओगे तो आपको 12 साल और लग जाएंगे। यानी जब आप नेपच्यून जाकर अर्थ पर वापस आओगे तो आपकी उम्र पूरे 44 साल यही बोल यानी रहा हूं मैं। 44 इयर्स हो जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो आज तक नेपच्यून पर कोई नहीं गया, लेकिन नासा का एक स्पेस क्राफ्ट Voyager जिसका 2 नाम वोयेजर 2 था, वो पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जो कि उड़ते उड़ते नेपच्यून तक पहुंच गया था। 1989? वोयेजर 2 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था। और ब्रो आई एम सो इंटेलिजेंट, मुझे आज भी पता है, मैं भूला नहीं हूँ भाई 5 साल पहले वाली बात। उसको नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग गए थे। वोयेजर 2 नेपच्यून के आसपास पूरे 4 महीने तक उड़ता रहा और इन 4 महीनों में उसने नेपच्यून की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। जैसे कि दोस्तों सैटर्न और यूरेनस की तरह नेपच्यून के इर्द गिर्द भी 5 रिंग्स हैं। आज तक मुझे बस लगता था सैटर्न के ही भाई वो गोल वाले रिंग्स है, बट नेपच्यून एंड यूरेनस के भी है, मतलब वो थोड़े बेयरली विजिबल है। जो कि बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई देती हैं। हमारी अर्थ का सिर्फ एक चांद है, लेकिन नेपच्यून के पूरे 14 चांद हैं। वो क्या कुछ नया जानने को मिल रहा है। बट एक सेकंड, एक आर्ग्यूमेंट है कि आज जो हम लोग अपने बंदियों को या वाइफ को बोलते हैं कि तुम चांद हो, तो क्या मतलब नेपच्यून के पास 14 चांद है, तुम समझ सकते हो? कोई सेंस था बात का? ठीक है। जिनमें से कुछ चांद बर्फ के बने हुए हैं और उनमें से जो सबसे अजीब चांद है वो ट्राइटन है। दोस्तों ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है, 14 जो कि किसी moons। मिस्ट्री से कम नहीं है। ट्राइटन नेपच्यून का अकेला ऐसा चांद है जो कि रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब opposite। यानी जिस डायरेक्शन में नेपच्यून मूव करता है ट्राइटन उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है। कि ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है। ट्राइटन का टेम्परेचर -391 डिग्री फ़ारेनहाइट है, Bro, जम जो जाओगे। कि प्लेनेट यूरेनस से भी ज्यादा ठंडा है। और यही वजह है कि ट्राइटन पर जो वोल्केनोज हैं उनके अंदर से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है, जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग बात तो है ही, लेकिन थोड़ी डरा देने वाली भी है। ऐसा वो क्यों? इसलिए कि अपनी यूरेनस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था अब मुझे ये कि देखना अगर है। आप यूरेनस की हवा के अंदर अपना हाथ खोलकर लहरा दोगे तो आपका हाथ जमकर वहीं पर पत्थर बन जाएगा। एक्चुअली ये होगा क्योंकि वहां पे लिटरली हवा नहीं चलता, वहां आंधियां चलती है भाई। एंड वहां के तुमने समझ लिया 391 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब लिटरली हाथ काट के निकालना पड़ेगा। और फिर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से आपका हाथ काटना पड़ जाएगा। I have told this now। तो अब आप खुद ही इमेजिन कर लो कि अगर आप ट्राइटन पर हुए तो आपको सिर्फ अपना हाथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कटवाना पड़ सकता है। आई थिंक तुम सबको पता चल रहा है भाई बोलना क्या चाह रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइटन पर हुए तो आपको सिर्फ अपना हाथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कटवाना पड़ सकता है। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि नेपच्यून सबसे आखिरी वाला प्लेनेट है, तो यही वजह है कि नेपच्यून को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। बहुत दोस्तों लगता होगा बे। नेपच्यून को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में पूरे 165 साल लग जाते हैं।
ओके वेट भाई, मैंने लिटरली 40 इयर्स गेस किए थे भाई, ये तो बहुत है। अबे इतने में तो हम एक बार जन्म लेके मर भी जाएंगे। और नेपच्यून पर एक मौसम पूरे 41 साल का होता है और नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूर है, तो यही वजह है कि नेपच्यून पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है। Yeah, that's a दोपहर sense. के वक्त भी नेपच्यून पर सबसे ज्यादा रोशनी इतनी होती है जितनी कि हमारी अर्थ पर सूरज डूब जाने के बाद हल्की सी रोशनी बचती है। मतलब ना के बराबर हो गया फिर तो। यानी ऐसा समझ लो कि नेपच्यून एक अंधेरी घाटी है जहां रोशनी ना होने के बराबर है। और दोस्तों, अब अगर बात की जाए नेपच्यून पर लैंड होने की, तो इसका जवाब है कि हम कभी भी नेपच्यून पर लैंड नहीं कर सकते और इसकी मेन रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि नेपच्यून एक गैस प्लेनेट है। Yes. और दूसरी रीजन ये है कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं Oh. जो कि कुछ हफ्तों से लेकर कई 100 सालों तक रहते हैं। Bro. अब अगर हम डिस्कस करें पहली रीजन को, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉक प्लैनेट्स हैं और 4 गैस प्लैनेट्स हैं। रॉक प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि काफी पथरीले होते हैं। देखो हमारा अर्थ भी एक रॉक प्लेनेट था जब क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन हुआ था ना, आई मीन द डायनासोर वाला एज, उस टाइम ऐसा ही था सीन, ठीक है। बाद में भाई लैंड्स आए, प्लांट्स उगे, ठीक है, पहले रॉक प्लेनेट ही था। उन पर लैंड करने के लिए एक प्रॉपर सरफेस होती है, यानी इस हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स रॉक प्लैनेट्स हैं, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और अब अगर हम बात करें गैस प्लैनेट्स की, तो दोस्तों गैस प्लैनेट्स पर लैंड करने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं होती। Yes. ये प्लैनेट्स या तो खतरनाक गैसेस से बने होते हैं या फिर बर्फ और पानी से बने होते Wow. हैं। और हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स गैस प्लैनेट्स हैं, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यही वजह है कि आज तक किसी भी गैस प्लैनेट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ। और दोस्तों, अब अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा गैस प्लैनेट है, जिसकी Okay. वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बाकी सब गैस प्लैनेट से काफी घना है। दोस्तों, नेपच्यून पर लैंड करने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस Oh. नहीं है, क्योंकि नेपच्यून की सरफेस पानी और बर्फ से बनी हुई है, डायरेक्ट हम जम जाएंगे। कि 17,500 किलोमीटर गहरी हो सकती है, जिसका कंपैरिजन अगर हम पैसिफिक ओशन से करें तो पैसिफिक ओशन भी 11,000 किलोमीटर गहरा है। Yes. यानी कि नेपच्यून के ओशंस की गहराई भी दुनिया के सबसे गहरे ओशन से भी हजारों किलोमीटर ज्यादा है, बहुत है। जिसको शायद इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी तक मैं सिर्फ एक पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा था, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। I'm liking दोस्तों, this video, दूसरा भाई। पॉइंट ये था कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है, जो कि अर्थ पर रिकॉर्ड की गई अब तक के सबसे बड़े तूफान की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड है। ब्रो ये कब आया था ये तूफान भाई? और नेपच्यून पर ये तूफान हर वक्त चलते रहते हैं। और दोस्तों, जैसे कि जुपिटर पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, वैसे ही नेपच्यून पर भी एक स्पॉट है जिसका नाम द ग्रेट डार्क स्पॉट है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि द ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून पर चलने वाले सबसे बड़े तूफान है, जिनकी स्पीड अब तक रिकॉर्ड होने वाले सब तूफानों की स्पीड से ज्यादा है। और दोस्तों, ये स्पॉट कोई छोटा मोटा स्पॉट नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पूरी अर्थ फिट आ सकती है। भाई, मतलब हमारा जो इतना बड़ा अर्थ है बहुत बड़ा है, वो तुम्हें छोटा लगता है? बहुत बड़ा है वो भाई, वो नेपच्यून में इतना सब स्पॉट में फिट हो रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि नेपच्यून एक गैस प्लैनेट है, Okay. और सेकंड पॉइंट ये था कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं। यही 2 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से नेपच्यून पर कभी भी लैंड नहीं किया जा सकता। Okay. और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेपच्यून के साइज की। दोस्तों, नेपच्यून का साइज लगभग यूरेनस के ही जितना है, लेकिन बस यूरेनस से थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लेनेट है। यूरेनस की तरह नेपच्यून की चौड़ाई भी हमारी अर्थ से 4 गुना ज्यादा है। और भाई 4 अर्थ आ जा रहे हैं नेपच्यून में, तो तुम समझ सकते हो जुपिटर कितना बड़ा है। और दोस्तों, नेपच्यून के अंदर भी हमारी अर्थ जितने 50 से ज्यादा प्लैनेट्स फिट आ सकते हैं। और भाई दोस्तों, अगर साहब। आपका वजन 45 किलो है तो हाँ। नेपच्यून पर आपका वजन 50 किलो होगा। 5 यानी किलो नेपच्यून ज्यादा। पहला ऐसा गैस प्लैनेट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। और दोस्तों, जैसे कि अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, तो वहीं अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून पर एक दिन सिर्फ 16 घंटे का है। ये पसंद आया मुझे भाई कि यहाँ पे 16 घंटे है, मतलब थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, सो जाना फिर बाद में। और दोस्तों, Okay. अब अगर बात की जाए नेपच्यून के कलर की, तो नेपच्यून का Blue. कलर ब्लू है। तो अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि नेपच्यून का ये ब्लू कलर या तो उसके ठंडा होने की वजह से है
या फिर वहाँ पर मौजूद पानी की वजह से है। लेकिन Yes. दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर? नेपच्यून का ये ब्लू कलर एक्चुअली मेथेन गैस की वजह से है। नेपच्यून पर ओह। मेथेन गैस बहुत ही ज्यादा है। एक तो भाई ये मीथेन से मुझे दूर रखो। क्लास 10 में मैंने मीथेन का कोई तो भाई भूल के आया था, मैं उसी की वजह से मेरे मार्क्स कटे थे। आई डोंट लाइक दिस मीथेन वन। जो कि सूरज से आने वाली लाल रोशनी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है और फिर नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। ओह। यही वजह है कि नेपच्यून ब्लू कलर का नजर आता है और नेपच्यून को द ब्लू प्लेनेट यानी नीला सैयारा या फिर नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों Wow. ये थी डॉक्यूमेंट्री द ब्लू प्लेनेट की, यानी कि प्लेनेट नेपच्यून की। आज I तक like सिर्फ this. एक स्पेसक्राफ्ट ही नेपच्यून के करीब गया है, यानी कि नेपच्यून को अभी तक सही से स्टडी नहीं किया जा सका। हो सकता है इस ब्लू प्लेनेट के अंदर अभी भी बहुत से राज छुपे हों। हो सकता है एलियंस छुपे हुए हो, लिवाइथन, हाँ बहुत जन बोलते हैं ना, मैं भी बोलूंगा लिवाइथन छुपे हुए हो हैं। जो कि डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हो। तो बस इसी के साथ साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। कुछ तो नया जानने को मिला ही है, मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला है। आपको क्या क्या नया जानने को मिला मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलूंगा तुमसे एक और नए धमाकेदार से वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो। टेडी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।